महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा कर लिया। अपने 1 महीने के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव पूर्व लोक संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरे किए, अमली जामा पहनाने के लिए ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। वहीं अगर जानकारों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वो उन सभी वादों को जमीन पर उतारना चाहते हैं जिसका वादा उन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र में किया था। दरअसल योगी सरकार 2.0 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, जबकि चुनाव में मुद्दा बना बुलडोजर भी जमकर गरज रहा है। पिछले 30 दिनों में योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले किए जो एक सीएम और नेता के तौर पर उनकी अलग पहचान बनाते हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का 1 महीना आज पूरा हो गया है। बता दें कि पिछले 1 महीने में सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और आम आदमी की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार की इस तेजी को कुछ लोग मिशन 2024 से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में भी सीएम योगी ने इसी तेजी से काम किया है, जिसका नतीजा 2022 के विधानसभा चुनाव में दोबारा प्रचंड बहुमत के रूप में देखने को मिला है। सरकार एक बार फिर उसी जोश के साथ आगे बढ़ चली है। मुफ्त राशन योजना का विस्तार। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यूपी की कमान संभालते ही सबसे पहले अगले 3 महीने के लिए मुफ्त राशन योजना के विस्तार का फैसला लिया। कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कोशिश। सरकार पहले ही दिन से प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ाने के अवसर बढ़ाने में लगी है। कहा गया है कि अगले 2 साल के अंदर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, जिसका लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान। कार्यकाल की शुरुआत में ही योगी आदित्यनाथ ने संदेश देने की कोशिश की है कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनहित की अनदेखी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ही डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करके सरकार ने इसका संदेश भी दे दिया। वहीं डीएम औरैया सुनील वर्मा को भी सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही पहले महीने में ही 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई। पुलिस बल की मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस बल की मजबूती पर खास तौर से ध्यान दे रही हैं। उनके निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन ने मंजूरी दी है। 7 से 15 मिनट में रिस्पॉन्स करेगा सिस्टम। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसके तहत शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम सुनिश्चित किया गया है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान। प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा शुरू किया गया है।
नवरात्रि के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जनता दर्शन की वापसी। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री आवास पर एक बार फिर जनता दर्शन की शुरुआत कराई गई है। इसमें हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी हो रही है। लगातार समीक्षा कर रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी लगातार जिलों का दौरा कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो गोरखपुर, वाराणसी और मिर्जापुर का दौरा कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने कहा कि इस बार अभियान के तहत कम साक्षरता वाले जिलों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। मंत्रियों से अपने अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज। योगी की आखिरकार इस एक महीने में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कुछ किया है जिससे वो तारीफें पा रहे हैं, उनकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है, या यूं कहें कि 2024 नजर आ रहा है। क्योंकि कहते हैं दिल्ली का जो रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है। 80 लोकसभा क्षेत्र है यहां पर, और ऐसे में कहा जाता है जो यूपी जीतता है वो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होता है, उसी का राज तिलक होता है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए, इस एक महीने के कामकाज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ तुफैल अहमद जी हैं, कांग्रेस से। आपका स्वागत है तुफैल अहमद जी। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया जी हैं, आपका भी स्वागत है रघुनंदन भदौरिया जी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। हमारे साथ विवेक पांडे थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी से हैं। और ऐसे में सबसे पहले मैं आऊंगा तुफैल अहमद जी आपके पास। महिला सुरक्षा, फ्री राशन योजना और जिस तरीके से जनता दर्शन, और इसी कड़ी में जाने कितने काम लोग लगातार प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, किसानों का जिक्र कर रहे हैं, और बुलडोजर भी चल रहा है। 200 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उसको खाली करा लिया गया है। ये 2024 को लेकर के जो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कुछ जमीनी स्तर पर कर रही है चुनाव के मद्देनजर? देखिए ओम जी, सबसे बड़ी चीज आप जो दिखा रहे थे कि एक महीने का कार्यकाल, और उसके पहले का भी एक कार्यकाल देख लीजिए योगी जी का। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स है, इनकी केंद्र में सरकार है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। 2016 से लेकर 2021 तक उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 हत्याएं होती हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार कहती है कि मैं बुलडोजर चला रहा हूं, मैं अपराधियों पर नियंत्रण कर रहा हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो अपराधियों में जातिगत जात देखकर अपराधी चुने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध खत्म नहीं हो सकते हैं। अभी ताजा तरीन घटनाएं आप देख लीजिए, इलाहाबाद की जो नृशंस 5 हत्याएं हुई, मेरठ में अभी आपने देखा बैंक लुटेरे ने सरेआम से गोली मार के चले गए। अन्य प्रदेशों में, पूरे प्रदेश में देख लीजिए अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और अपराध बुलेट की तरह से दौड़ रहा है। ध्यान भटकाने के लिए आप देख लीजिए, अभी आपने कहा महिला सशक्तिकरण, आपने पिछला कार्यकाल देखा किस तरह आधी रात में एक दलित युवती की जो है लाश जला दी जाती है, किस तरह से इनका ट्रैक खराब है। युवाओं के पास नौकरी नहीं है, पिछले बार सारे पूरे फॉर्म भरवाए गए, यहां तक से लेकर जितनी भी आंगनवाड़ी से लेकर जी वो तो कह रहे हैं ना 10 लाख का निवेश आएगा। देखिए रोजगार भी बढ़ेगा, समिट किया लक्ष्य रखा गया, करोड़ों अरबों रुपया समिट के नाम पर खर्चा किया योगी सरकार ने। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के पास नौकरी नहीं थी। यहाँ का युवा पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है। मैं ओम जी आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 5 साल और पिछले ये 1 महीने की साल के शासन काल में योगी सरकार ही बता दे कौन इतना बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ, कौन से उद्योग के अंदर 5,000 युवाओं को नौकरी मिली, यहां बता दें योगी सरकार। जो यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जहां पर अपराधियों की जाति देखकर उसका अपराध तय किए जाते हो, यहां पर उन्हीं पर लोगों पर जो अपराध तय किए जा रहे हैं जो इनके विपक्ष में हैं या इनके कहने पर नहीं चल रहे हैं। जो इनके पार्टी में चला जाता है वो गंगा नहा लेता है, गंगा नहाने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड
देखिए फ्री राशन, रोमियो स्क्वाड जी, जो उन्होंने पहले भी चलाया जनता था। दर्शन, देखिए जब आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ पे रामराज है, हमारे उत्तर प्रदेश में रात में 2 बजे लड़कियां महिलाएं घूम सकती हैं, तो एंटी रोमियो कहां से आ गया? एंटी रोमियो हमेशा हर सरकार ने चलाया है और अपराधियों के हर सरकार काम करती है। लेकिन आप आज देखिए चिकित्सा का कितना बुरा हाल है। आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, आपका कोई भी गरीब आदमी या मध्यम क्लास का आदमी, आप गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता है। आपने पिछले कोरोना काल में देखा किस तरह के लोगों की लाशें गंगा के किनारे पड़ी हुई थी और किस तरह लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, दवाओं के लिए तरस रहे थे। आज उत्तर प्रदेश का हाल, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो जवाब लेते हैं। पिछड़ा हुआ राज्य। रघुनंदन जी, जी जवाब। बहुत सारे आरोप लगा दिए। देखिए इनके आरोपों को मैं क्या कहूं। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं उसके पास केवल आरोप लगाना है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने पूरे कोरोना के समय एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहने दिया। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार हर समस्या को दूर करने के लिए सारे प्रयास कर रही थी। वो जो ये कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं थी, और उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता ऐसा था जो सड़क पे था और उन दीन बीन विचारों के लिए काम कर रहा था। मैं पूछना चाहता हूं ऐसी पार्टियों से कि उस समय आप जान बचाने के लिए घर बैठे थे? बिल्कुल नहीं। तोबा चिल्ला रहे हो। ऑक्सीजन हम लोग जो है अवेलेबल करा रहे थे, हम लोग लोगों को खाना बांट रहे थे। रघुनंदन जी, आपकी सरकार बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी थी। बात करने दीजिए, बात करने, ठीक है तुफैल जी, बात करने दीजिए। और देखिए है क्या स्थिति, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनके पास कुछ तो है नहीं। आज उत्तर प्रदेश सरकार 10 करोड़ का निवेश करने जा रही है। एक अरे पहली बार किया था। अरे पिछले बार निवेश बता दीजिए, तो जो निवेश आपने समिट के नाम करोड़ रुपए आए थे, उसका रिजल्ट क्या है? आप देखिए, अगर भू माफियाओं के कब्जे हटाए जा रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़, ये तो कह रहे हैं तुफैल जी, तो कह रहे हैं कि जाति और धर्म देख सबसे पहले कार्रवाई तो तुफैल जी। हाँ, आप ये देखिए कि आपको ऐसा लगता है कि हम जाति विभाग कर रहे हैं जी। क्या जिनके कब्जे हटाए जा रहे हैं या जिनसे जमीनें ली जा रही हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कोई भी एक व्यक्ति न्यायालय में गया? एक व्यक्ति कहीं गया? अरे भाई, जब किसी का काम नहीं होता है, न्यायालय है, न्यायालय सबसे बड़ा है। न्यायालय को आप मानते नहीं हैं। अब हम नहीं मानते, यही तो बात है। आप जानते नहीं, मानते नहीं है। न्यायालय को सरकार ने व्यवस्था बना दी है कि आने वाला 5 साल में होनहार बिरवान के होत चीकने पास, वो आपने योगी जी है, मोदी जी है। उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश है, पहले उत्तर प्रदेश बता दीजिए, पहले उत्तर प्रदेश रघुनंदन जी 5 बड़े उद्योग में 3 बड़े उद्योग बना दीजिए जो उत्तर प्रदेश के अंदर का 2022 तक पहले उत्तर प्रदेश गिना जाता है। पहले उत्तर प्रदेश माताओं बहनों के सम्मान के लिए नहीं था, लेकिन आज आप देख रहे हैं। गिना दीजिए, जवाब लेने दीजिए तुफैल जी, जवाब लेने दीजिए जी। कोई भी बहन कहीं निकल जाए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जैसे इन्होंने इलाहाबाद के बारे में जिक्र किया, आप ये कानून का काम कानून से होता है। हत्याएं होती रहेंगी, गलत करने वाले करते रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़ा ना जाए, दंडित न किया जाए, तब सरकार के इकबाल पे बात उठाई जाती है। आप करके देखो ना, आपका मोहल्ला करके देखो, अभी कानपुर वाले पकड़ खिलाएंगे। आप ये समझिए ना, जिसने गलत किया वो जेल गया। हमारे थाने में अपराध हो जाए, आपके कानपुर थाने में चैलेंज कर रहा हूं कि आपके थाने में ऐसा लग रहा है। आज लोग नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हो, और अभी हटोगे तो कहोगे भाई जी एक बार बताए कुछ भी हो, योगी जी का राज। मैं कहने कहता हूँ, मैं कहने कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ, भाजपा ने सबका विकास, सबका विकास, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आप बताइए, आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, आप बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, आप बताइए राशन मिला, आप बताइए राशन मिला, धर्म को नहीं दिया गया, आप बताइए बंद को राशन चले जाइए, आप
ठीक है। किसानों के पास कोई समस्या नहीं आ दीजिए। मैं आपको मान जाऊंगी केंद्र सरकार आपके पास सरकार इसलिए काम कर रही है, आपकी कोई सरकार काम नहीं कर रही है। केवल ठीक है रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, ठीक है, ठीक ठीक। तो फैल जी, अगर किसी सही दिशा में काम हो रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड अगर आया है तो कहीं ना कहीं महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, पिंक चौकियां बन रही हैं, बात हो रही है आउटर में थाने बन रहे हैं, अगर आप बात जिक्र करें कानपुर जोन की अगर बात कर रहे हैं, और अगर आप बात कर रहे हैं कि किसानों का आज ही एक घोषणा हुई है कि 1 लाख रुपए जो सोलर पंप लगाएंगे उसके लिए 1 लाख रुपए सरकार देगी किसानों को, तो कहीं ना कहीं किसानों को ध्यान में रख करके भी काम हो रहा है। फ्री राशन का जिक्र किया, जैसे ही सरकार में आया तुरंत उन्होंने किया। अब मंत्री विभागावार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो फैल जी, देखिए, आपकी सियासी जमीन थोड़ी खिसकी है इस वक्त जी, आप मजबूत कैसे करेंगे और इसको थोड़ा हम विपक्ष हैं। हाँ, देखिए हम विपक्ष हैं। हाँ, हमारा काम है सरकार की जो नीतियां हैं उन पर बारीकियों से नजर रखना और सवाल करना, कहीं भी अगर कमियां हैं उसकी आलोचना करना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और उसको हम पूरा करेंगे विपक्ष के होने नाते। देखिए सबसे बड़ी चीज है, अभी आपने कहा कि अपराध पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बेलगाम हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अभी आपने कहा रोमियो स्क्वाड, आप चलिए सड़क पर, 3 अपराधी सड़कों पर 3 बाइकों पर घूम रहे हैं, कहीं ना पुलिस है ना चौराहों पर स्क्वाड है, कहीं कुछ भी नहीं है। आप रोड की हकीकत और जो जमीनी हकीकत में फर्क है। सुनिए अभी आप दिखा रहे हैं, आप चलिए रघुनंदन जी, मैं थाने की हकीकत में बता रहा हूं। रघुनंदन जी बात पूरी कर लें दीजिए, रघुनंदन जी बात पूरी कर लें दीजिए। गन्ना किसानों का अभी तक मूल्य का समर्थन मूल्य का भुगतान तक नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। सिर्फ ये झूठ, 5 साल झूठ बोले, 5 साल झूठ बोले, अब फिर झूठ बोल रहे हैं। ये सरकार झूठ पर आधारित सरकार है, जमीन पर कोई काम नहीं है। झूठ बोलने से जनता ने फिर क्यों चुना? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा ले, रघुनंदन सिंह जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा ले। केंद्र में आपकी सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2016 से लेकर 2020 तक अपराधियों की रिपोर्ट उठा लीजिए, वो आपके उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है। आप विकास की सुनिए औद्योगिक विकास की रिपोर्ट उठा लीजिए, औद्योगिक विकास की आप रिपोर्ट उठा लीजिए। 23वें नंबर पर प्रदेश है, 23वें नंबर पर है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की। महिला सशक्तिकरण के नाम पर 16वें नंबर पर प्रदेश है ये। आप ये देखिए, सिर्फ लोगों को रोजगार न देना, लोगों को हिंदू मुसलमानों में बांट कर रखना, लोगों को भ्रमित करना, ये सरकार का काम है। कोई जमीनी हकीकत में कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ रघुनंदन जमीनी हकीकत पे सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ अपराधी बेलगाम होकर अगर एक सवाल मेरा, अगर काम नहीं हो रहा तो फिर जनता चुन क्यों रही है? देखिए कारण आप आंकड़ा देख लीजिए, इनका जो है वोट प्रतिशत गिरा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, हमको अगर सीटें नहीं मिली या नहीं मिली, लेकिन हम विपक्ष तो मिला ना, जो जनादेश पहले था येन करेन प्रकरण जिसमें सब शामिल हैं, जिस सरकार जब जिस तरह से इन्होंने केन प्रकरण से सत्ता हासिल करी, कैसे जनता भी जानती है। मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला किया, कुछ किया, क्या किया? बिल्कुल है जी। उसके लिए डिबेट आप कराएंगे तो मैं पूरे साथ आऊंगा आपके सामने कि किस तरह से चुनाव में घोटाले हुए, किस तरह से बेईमानी हुई, वो उसके लिए अलग से डिबेट रखिए। मैं आपको सच दूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से शासन और प्रशासन, अच्छा ठीक है, तो किस तरह से मशीनरी का आपकी बात समझ रहा हासिल की गई। ठीक। अच्छा तो फिर ये बताइए, 1 महीने के काम से संतुष्ट है कि नहीं है? देखिए अभी इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। हाँ, दूसरा कार्यकाल शुरू हो, लेकिन एक्शन मोड में जिस तरीके से नजर आ रहा है कुछ नहीं होता है जी। एक्शन मोड कार्यकाल काम दिखाई पड़ना चाहिए। हाँ। एक महीने के अंदर आपने कहा मैं ये तीर मार दूंगा, मैं ये तीर मार दूंगा, लेकिन जमीनी हकीकत जब आते हैं तो आप देखिए कहीं काम नहीं है। मैंने आपको जिक्र किया स्वास्थ्य सेवाओं में हम 0 हैं। उत्तम प्रदेश भाई साहब हमारे बता रहे हैं, उत्तम प्रदेश आज हम जो है 23वें नंबर पे हैं पूरे भारत के अंदर। अपराध के मामले में जो मैंने आपको एनसीआरबी का आंकड़ा दे चुका हूं, रोजगार के मामले में हम सारे राज्यों से कम पीछे हैं, यहां तक कि हम छत्तीसगढ़ से पीछे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार यहां तक कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आप जाइए, जो सड़कों की हालत है, जो जमीनी हकीकत है, मैं रघुनंदन सिंह बताऊंगा, ये खुद देखते होंगे। 3 अपराधी बाइकों बैठे घूम रहे हैं, ना कहीं वो रोमियो स्क्वाड दिखाई पड़ता है, ना चौराहों पर पुलिस दिखाई पड़ती है। आप कोई भी वंचित और बेचारा पीड़ित थाने पहुंच जाए, आप मेरे तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि ऊपर से आदेश है कि रिपोर्ट दर्ज ना की जाए। देखिए
आप चलिए, कोई पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज करिए, थाने समझौता। चलिए उस अधिकारी का नाम, थाने का नाम बता दीजिए, थाने का नाम बता दीजिए, तुफैल जी थाने का नाम नहीं बताओगे, बता दीजिए, कानपुर मंडल में बता दीजिए या कहीं और बता दीजिए। यूपी में नहीं, दुनिया बहुत आगे चल चुकी है, आप फोटो नंबर प्लेट में बताइए। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, मैं चाहता हूं हम लोग विपक्ष के नाते हमारा भी दायित्व है कि उत्तर प्रदेश की जनता, रोजगार, युवा है, किसान है, मजदूर है, उनको हक मिलना चाहिए, जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारा युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अभी रघुनंदन जी बैठे थे हमारे बगल में, मैंने कहा केंद्र में आपकी सरकार है, 4 बड़े गुजराती उद्योगपति आपके प्रधानमंत्री के मित्र हैं, जो पूरा भारत के सब कुछ खरीद रहे हैं, भारत रेलवे से लेकर एयरलाइन तक सब खरीद रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है, जहां मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे रघुनंदन जी, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, 5 बड़े उद्योग नाम बता दीजिए। मैं शुरू से बता रहा हूँ, मैं विपक्ष के नाते, मैं केंद्र सरकार की, मैं कांग्रेस की सरकार की, मैं 7 साल के पहले की 20 बड़े उद्योग गिना दूंगा, मैं 20 बड़े उद्योग गिना दूंगा जो उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए। आप 5 बड़े उद्योग गिना दीजिए, सिर्फ 5 बड़े उद्योग। ठीक है तुफैल जी, ठीक है। हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ गए समाजवादी पार्टी से। सीधा विवेक का रुख करना चाहूंगा। विवेक, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पहले तो आपका स्वागत है डिबेट में। विवेक, एक बात बताइए, 1 महीना हो चुका है, काम करते करते एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, साफ तौर पे योगी जी कह रहे हैं, मुफ्त राशन मिलेगा, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रोजगार भी देंगे, जितने सरकारी पद है, जहां जहां रिक्त पड़े हुए सरकारी पद उनको भरा जाएगा। कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं काम करते हुए, लेकिन तुफैल जी तो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आप क्या खुश हैं? देखिए, पूरे पैनल को सरिता पहले तो धन्यवाद देता हूं और अपने अभिभावक स्वरूप जितने भी सम्मानित दल यहाँ पे बैठे हैं उनको नमन करता हूं कि आप लोग इतने प्रखर विषय पे यहाँ पे मुखर हो रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बात समझ में नहीं आती है, 1 महीना हो चुका है, कार्यप्रणाली के माध्यम से देखूं तो अपरिपक्वता अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं ले लिया है। कहीं पत्रकारों को निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, कहीं पे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, सामाजिक सुरक्षा देने की, वो स्वयं आत्महत्या करती जा रही है। और उसके बाद जब उसी पुलिस भर्ती की बात होती है तो रिजल्ट आने के बाद उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि काम बिल्कुल हो रहा है, कागजों पे हो रहा है। जिस तरीके से मीडिया के धक्कों के माध्यम से डबल इंजन की सरकार का सुशासन और राम राज्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो हालत और तस्वीरें तो बलिया से लेकर के कानपुर तक बयान हो रही है, उसके बारे में प्रशंसा करते करते मेरे शब्द समझ जाएंगे। और ये तो परंपरा है। देखिए, हर राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं, मैं भी बैठा हूँ, हर राजनीतिक दल के लोग अपने दलों की उपलब्धियां गिनवाते हैं, लेकिन बात यह है कि उपलब्धियों को गिनवाने के लिए कुछ विशेष हो। दूसरा कार्यकाल चल रहा है 2.0 और वो मुझे लगता है 0.2 होना चाहिए था, क्योंकि बात अगर जिम्मेदारी की करेंगे तो इस सरकार में कागजी खानापूर्ति बहुत हो रही है। डिप्टी सीएम जाते हैं और सब निरीक्षण के लिए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने निरीक्षण करने के बाद भी दुर्व्यवस्थाओं का आलम वही है। कारण यह है कि ये पूरी सरकार पूरी तरह से टीम 11 या 12 जो भी इनकी बची हो, मुझे लगता है उस पर निर्भर है। अगर आपने कभी देश या प्रदेश को संचालित किया हो तब आपको उसका अनुभव होता है। दिक्कत यह है कि विरासत में मिली चीजों को बस उठा के देख, तो आप विपक्ष है यूपी में, आइए सड़क पर आइए ना, खड़े हो जाइए सामने, काम नहीं हो रहा, सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही। हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं और मैं कह रहा हूं ना, अगर हम सक्रिय नहीं होते तो हम यहाँ पे आज बैठे भी नहीं होते जी। हम कहीं ना कहीं सक्रिय है। नहीं, आप विपक्ष है, आपका अहम रोल है। अब आप सक्रियता, बता रहा हूं, अगर आप सक्रियता ये कहें कि अब मैं अगर भाजपा के अपने जो मेरे आदरणीय बैठे हैं मैं उनसे कहूं कि मुझे सक्रियता केवल मोदी जी की ही दिखाई देती है, तो ये कोई पैरामीटर और पैमाना नहीं होता है। हर कार्यकर्ता संघर्षशील है, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे सक्रिय है, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहा है, वो चाहे जमीन से हो, सोशल मीडिया से हो, चाहे सामाजिक नहीं। विवेक जी, आपकी पार्टी तो सड़क पर उतरती है, आंदोलन करती है, प्रदर्शन करती है, धरना करती है, कहीं ना कहीं लाठी भी चल जाती तो लाठी भी खाती है, तभी मैंने आपसे बात कही, करिए ना कोई आंदोलन, क्योंकि असल मुद्दों पर आपके अनुसार, असल मुद्दों पर जनता वोट नहीं कर रही है। महंगाई पे बात नहीं हो रही आपके अनुसार, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। मैं आपको बता दूं, इस सरकार की पहले कार्यकाल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ईवीएम और बैलेट पहली बार नगर निगम के कूड़े की गाड़ियों में दिखाई दी है बरेली में। तो ये सब उपलब्धियां हमारी सरकार में नहीं हो सकती। हम इतने ज्यादा अवसरवादी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें सामाजिक न्याय को भी स्थापित करते हुए चलना। अभी का बुलडोजर
इस समय बुलडोजर की भयानक असर पड़ी है। लेकिन ये बुलडोजर राजनीतिक रसूख, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पे तो चलता है, लेकिन आपके मेरे जैसे जब आम आदमी जाकर के शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतों पे ये बुलडोजर नहीं चलता। रघुनंदन जी, बुलडोजर का खेल समाप्त हो कागजों जाता पर है। आपकी सरकार है, काम कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। बुलडोजर भी आपका चेहरा देख के चल रहा है, नाम देख के चल रहा है। मैं यही कह रहा हाँ, हूँ बिल्कुल, कि अभी मैं कह रहा हूँ किसी सामाजिक आम आदमी की किसी शिकायत पे बुलडोजर चलाओ तो एक जवाब ले लेते हैं विवेक जी, विवेक जी जवाब ले लेते हैं जी। देखिए आप एक बात समझिए कि अभी अभी आप ये समझ रहे हैं कि 200 करोड़ की संपत्ति हड़पी गई। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि नहीं वो बिल्कुल सही था? आप कहीं आंदोलन करिए, आप बताइए ना कि मैं नहीं ये तो गलत गिराया गया, इसके मालिक हम हैं, ये मेरे पास कागज है आपके पास कुछ? आपने एक बार नहीं कहा कि 15 करोड़ आम जनमानस के लिए 3 महीना के लिए जो राशन बढ़ाया, एक बार धन्यवाद माननीय योगी जी को नहीं दिया आपने, एक बार नहीं विवेक आता हूँ आपके पास, विवेक आता हूँ आपके पास। आप बताइए कहां गायब हो गया? मिट्टी का ढेर कहां गायब हो गया? तुफैल जी मैं जिक्र कर देता हूं। तुफैल जी एक मिनट, कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रही ना रघुनंदन जी कि पहले भी राशन बंटता था लेकिन इतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं थी, सिर्फ अपनी फोटो छाप थे। नहीं, कम शब्दों में अपना प्रश्न बताइए, जवाब। पहले ऐसी मार्केटिंग ना हुआ करती थी जो बीजेपी कर रही है। ये कांग्रेस का आरोप है आप पे, मेरा आरोप नहीं। देखिए ऐसा है, हाँ। एक बात मैं कहना चाहता हूं जी रघुनंदन, कांग्रेस ने जो किया उसका एक काम था कि किसी तरह से हम कुछ लोगों के लिए काम करें और उससे मैं सदैव सत्ता में बना रहे। माननीय मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा नहीं, वोट देता है कि नहीं देता, मेरा समर्थक है कि नहीं है, वो भारत का है, वो राष्ट्र के लिए एक हमारा आता विवेक जी, मेरी एक राष्ट्रीय धरोहर है और मैं ऐसे किसी भी जात पंथ और धर्म को लेकर नहीं, अगर मैं दूंगा तो एक समान दूंगा, चाहे राशन हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन, सारी सरकारों ने सबका सफल समाज को दिया है। ऐसा ट्रेन न बनाइए, आप झूठ का ट्रेन न बनाइए। एक समान है। रघुनंदन जी, जब आपने कांग्रेस शासन में और शक्कर ली होगी, तेल कहा गया और शक्कर कहा गई, ये सब दी गए, कर रही है गेहूं और चावल बांट के अपना विकास बताइए। कांग्रेस का राशन 5 लीटर पेट्रोल, 5 लीटर मिट्टी का तेल देता था, 5 किलो शक्कर देती थी, दालें देती थी, कहाँ गया बताइए आप? बिल्डोजर सिर्फ आप अपनी जाति पर नहीं चला रहे हैं, बिल्डोजर सिर्फ आप जात देख के चला रहे हैं, सिर्फ बिल्डोजर आप सिर्फ एक समुदाय को देख के चला रहे हैं। अगर दिखाना है, संपत्ति जब्त करनी है, आपके भाजपा के अंदर कम से कम 200 ऐसे नेता है, 200 ऐसे नेता जिनके पास चलाइए बिल्डोजर, हम भी मान जाएंगे योगी सरकार के काम को, चलाइए आप बिल्डोजर। कानपुर में कम से कम 20 ऐसे नेता हैं जिनके पास अवैध संपत्ति है, चलाइए, लाइए, चलाइए। नाम चलाइए आप बिल्डोजर इनके ऊपर। 5 नाम गिना दीजिए, 5 छोड़िए, 2 गिना दीजिए आप। गिनाइए आपको, आप रघुनंदन जी की सरकार अगर मांगेगी 5 नहीं होंगे आदित्य जी, मैं 20 सर्टिफिकेट दूंगा, ये रघुनंदन जी को मैं दूंगा, अपनी सरकार को दे दें। रघुनंदन जी ठीक है, बिल्कुल नहीं है, आप भी जानते हो आपकी पार्टी में कौन कौन लोग यहाँ पर अब ठीक है, तो आप भी जानते हैं, आप बोल नहीं रहे जी, आप बोल नहीं रहे कुछ गलती है, लेकिन आपके ही लोग का है, आपके जेल के अंदर संपत्ति आप गरीब रघुनंदन जी चलाइए इन बड़े एक चीज का जवाब दे दीजिए। एक आदेश जारी हुआ, लाउड स्पीकर का मामला चल रहा था, हनुमान पाठ की बात हो रही थी, सबके साथ बराबर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि वहां चेहरा देखा जा रहा है, हिंदू का मंदिर देखा जा रहा है, मस्जिद देखी जा रही है। सुन लीजिए एक मिनट रघुनंदन जी, तुफैल जी, तो ये तो काम अच्छा है ना, आदेश सबके लिए समान है। देखिए आदेश समान है, लेकिन जो बहुत बड़ी बात जिस तरह से जुलूस निकलते हैं, जिस तरह से गंदे नारे लगते हैं, जिस तरह जुलूस निकल रहे हैं, गंदे नारे लग रहे हैं, पुलिस असहाय होकर उन जुलूसों में चलती है,
जिस तरह से मस्जिदों के बाहर जाकर गंदे गंदे नारे और गालियों का होता है, तो पुलिस वहां असहाय होकर देखती है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप बताइए, जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं या शोभा यात्रा निकलती है, मस्जिदों के बाद सरेआम गालियां बकी जाती है, क्या पुलिस की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करती है? पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। अगर अपराधी वो भी अपराधी है, तो उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चों के पास फोन है कैमरे का, नहीं तो आप बताइए, पुलिस ने आज तक ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं करी? पुलिस मस्जिदों के सामने गंदे गंदे गाली बकते हैं, नारे लगाते हैं, गालियों का अपमान करते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। अभी रघुनंदन जी ने एक और इशारा किया था, आपने शायद उसको समझा नहीं। उन्होंने कहा था कांग्रेस जो है कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही सरकार चला रही है। परिवारवाद की बात कर रहे थे आप। परिवारवाद तो इनके क्या भी है? आप राजनाथ सिंह के बेटे किसके क्या परिवारवाद नहीं है? कल्याण सिंह के बेटे परिवारवाद नहीं है? सिंधिया किसकी देन है? और वसुंधरा राजे के क्या परिवारवाद नहीं है? अगर इनके क्या किसी दो नेता ने शादी नहीं करी, तो कम से कम पीछे पूरी रेल जो परिवारवाद की लगी है। कल्याण सिंह के बेटे जो है वो क्या परिवारवाद में नहीं है? कानपुर में एक अभी वर्तमान सांसद है, उनका दमाद से लेकर लड़का पूरा होर्डिंग पूरे शहर में लगा घूम रहा है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? नहीं, देखिए उनको टिकट नहीं दी गई थी। परिवारवाद मिलेगी। पंकज सिंह विधायक है, कल्याण सिंह बेटे हैं। आप बताइए लाल जी टंडन के बेटे विधायक है, उनकी प्रशंसा कर दीजिए। ये परिवारवाद नहीं है? क्या भाजपा को परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता है? अगर गांधी परिवार के बाद दे रहे हो, तो आप वसुंधरा राजे के आप देखिए, आप जो है क्या कहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देखिए, आप राज्यों के मुख्यमंत्री देखिए, क्या ये लोग परिवारवाद के सूचक नहीं है? अगर आपको गांधी परिवार में परिवार दिखाई पड़ता है, तो रघुनंदन दीजिए पहले अपने पूरे खानदान मौका मिला परिवारवाद विवेक पांडे जी आपका बनाया हुआ मुख्यमंत्री किसके बेटे हैं वो परिवारवाद नहीं थे? जो एक महीना में प्लीज आप बताइए, परिवारवाद नहीं हो? अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? परिवारवाद तो दे नहीं है, लेकिन रघुनंदन जी ने उसको रंगीन कर दिया, इसलिए मैंने प्रश्न कर दिया आपसे। ठीक है, अरे आप विकास की बात कर लेते हैं। विवेक पांडे जी, विकास की बात हो रही, काम का जिक्र हो रहा है, आप कहीं कोई परिवारवाद नहीं है, कहीं किसी तरह की और जिक्र नहीं है। अगर विकास की बात हो रही, योगी जी अगर काम करने का मन बना चुके हैं, भले ही वो राजनीतिक कारण हो या कुछ भी हो, लेकिन राजनीति में एक छवि सुधारने की कोशिश होती है। साफ राजनीति करने का मन कोई बनाता है, तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है? एक महीने में उन्होंने कई ऐसे स्टेप लिए। देखिए, आप सोनभद्र के डीएम को निलंबित कर दिया, गाजियाबाद एसपी औरैया के डीएम वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं हर तरफ, और ऐसे में एक अच्छी छवि की बात है जो साफ नजर आ रही, पारदर्शिता आई है लोगों के बीच में, जो काम कर रहे हैं सरकारी विभाग कहीं पर भी। अब आप देखिए टाइमिंग से लोग पहुंच रहे हैं, औचक निरीक्षण हो रहे हैं, तो ये ना कहीं अच्छा प्रतीक है सरकार का। विवेक जी देखिए, मैं दोनों अपने सम्मानित अभिभावकों के समान जो बैठे हैं नेतागण, दोनों ही वरिष्ठ भी है, और हाँ दोनों ही मेरे लिए सम्मानित है। और मैं निवेदन करूंगा कि अब जब मैं कहूं तो प्लीज कृपया मुझे बोलने दीजिए का सबसे कम अवसर मुझे मिला है। जी जी, कुछ बातें मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। इतना बढ़िया काम हो रहा है कि बलिया से लेकर के कानपुर तक और करीब से लेके निर्वस्त्र करने तक पत्रकारों पे एकदम बयान चल रही है। इसके लिए, इनकी उपलब्धि के लिए, इनकी प्रशंसा करने के लिए मेरे शब्द शर्मा जा रहे हैं। इतना बढ़िया विकास चल रहा है। औचक निरीक्षक का ये हाल है कि औचक निरीक्षक करने के बाद भी अधिकारियों पे लगाम नहीं है, अधिकारी अपने ही कार्यप्रणाली के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। टीम 11 या टीम 9 जिससे भी ये संचालित हो रहे हैं, क्योंकि अपरिपक्वता तो इनकी आज भी समाप्त नहीं हुई। कार्यप्रणाली का अनुभव इसलिए नहीं क्योंकि देश चलाने के लिए विरासत में मिली संस्थाओं को बेच रहे हैं। खुद कभी कोई संस्था खड़ी की हो जिसके माध्यम से देश का विकास हुआ हो, तब तो ये बात करने लायक हो। जिस पोखरण से लेकर के आज जो भी वैज्ञानिक संस्थाएं आपको दिखाती है वो किसके काल की है, हम इसको शहर स्वीकार करते हैं क्योंकि हम भी इसी देश में पले बड़े हैं, जिसके इतिहास से वाकिफ है। केवल एक रंग विशेष का आडंबर धारण कर लेने के बाद अगर आप अपने आप को महान श्रेष्ठ और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले बन जाते हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं कि 2014 के पहले आप सभी देशद्रोही थे। इसको भी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि 2014 के बाद ही तो भारत आजाद हुआ, जिसे सुनाई दिया हमें। तो ऐसी बहुत सारी चल रही है। और रही बात विकास का, उत्तर प्रदेश का विकास इतना बढ़िया हो रहा है कि यूपीएसआई के रिजल्ट आए, यूपीएसआई के रिजल्ट भी दुविधा में फंस गए, उस पर भी क्लास लागू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बलिया से लेकर के जो रिजल्ट आने के प्रकरण अब 2.0 जो कि 0.2 होना चाहिए था कार्यकाल में शुरू हुआ है, अभी ये समीकरण आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल आगे बढ़ेगा, क्योंकि
केवल जाति विशेष के लोगों को चयनित करना, मैं लेकिन विवेक जी, सबके बीच एक और देखिए, मैं जिक्र करना चाहूंगा एक चीज का, इस सबके भी आपकी भी जो सियासी जमीन है वो खिसक रही। आजम खान मिले नहीं, आपका जो प्रतिनिधिमंडल गया था मेहरोत्रा जी के साथ, और देखिए बाकी सबके साथ मिलने के मिले हैं, सबसे प्रमोद कृष्ण से भी मिले हैं, शिवपाल यादव से भी मिले। हालांकि मुद्दा आज का नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सियासी जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। इस बात का जवाब ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मैं किसी प्रश्न से भागता नहीं हूँ। हाँ। देखिए, राजनीतिक बदलाव का बयान है, राजनीतिक बदलाव को समीकरण से चलती है। आजम खान जी के सुपुत्र को पूरा मौका, पूरी जो व्यवस्था थी, पूरी ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी ने पूरा अवसर दिया और उनको स्थापित होने का पूरा मौका दिया गया। उसके बाद यदि कोई पार्टी से नाराज है तो ये उसका स्वैच्छिक विषय है। इसके ऊपर मुझे लगता है कि कोई कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। रघुनंदन जी, एक बात बता दीजिए, इल्जाम आप पर लग रहे हैं लगातार, और ये बात तुफैल जी भी कह रहे हैं, विवेक जी भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाति और धर्म को देख करके, हालांकि जिस तरीके की कार्रवाई दोनों ही धर्मों पर हो रही, हिंदू हो या मुस्लिम हो, अभी कानपुर के भी 3 मंदिरों को लेकर के नोटिस जारी किया गया कि उन मंदिरों का जो मूर्ति है वो कहीं और शिफ्ट की जाए, सही स्थान देख करके, क्योंकि वहां पर नहीं होने चाहिए वो मंदिर। उसको लेकर के भी लोग सामने आए और मुखर होते हुए आए कि मंदिर नहीं हटेंगे यहाँ पर। तो ये जो मंदिर और मस्जिद का मसला है कि कहीं ना कहीं अवैध बता करके तोड़ देना, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको शांतिपूर्वक ढंग से निपटा लेना चाहिए? बुलडोजर जो है वो कम चले, और अगर लोग खुद ही उसको शिफ्ट कर लें या उस अवैध निर्माण को हटा लें, क्योंकि अगर बुलडोजर किसी इमारत पर चलता है तो जो अवैध निर्माण जहां तक हुआ है वहां तक तो डैमेज करता है, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग को हिला देता है। देखिए, पहला तो मैं जवाब विवेक जी को देना बिल्कुल दे चाहता हूं दीजिए कि विवेक जी, आपको शायद ये मालूम नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो किसी भी जिले में जन का व्यक्ति है, और जिसको अधिकारियों से न्याय नहीं मिला है, शिकायत है, वो जनता दर्शन में जाता है और वहां पर एक जिम्मेदार मंत्री रहता है और उसकी समस्या को हल करता है। बिल्कुल आप महसूस करो, वहां ना जाति है ना पात है। हमने तो वहां बड़े बड़े बाल वाले सिखों को देखा है, हमने बुर्का वाली बहनों को भी देखा है, हमने तो वहां यादवों को भी देखा है, हमने वहां मुसलमान और ठाकुर ब्राह्मण बनिया कोई है नहीं। जो परेशान है, परेशान एक जाति है, परेशान एक समस्या है, परेशान एक व्यक्ति वहां गया, उसको लाभ मिला है। दूसरी बात आपको मंदिर मस्जिद पे मैं कहना चाहता हूं, सरकार का नियम कानून जो भी है, सरकार नियमों से चलती है। सरकार नहीं, वो कह रहे हैं नोटिस ही नहीं मिलता साहब, बुलडोजर चल जाता है। सरकार सदैव विकास के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कोई उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या अगर आती है तो विकास के लिए लोगों को समझाकर, बुझाकर, बात करके और मंदिर मस्जिद को व्यवस्थित करके उस व्यवस्था को किया जाता है जिससे विकास की गति रुके नहीं। और ये केवल उत्तर प्रदेश की सरकार पहली बार नहीं, हर सरकारों ने कहीं न कहीं जब ऐसी समस्या आती है तो करती रहती है। ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब अच्छी क्यों चल रही है? 5 साल चली, 2014 से 19 तक जब मोदी जी की सरकार चली, इनको खराब लग रहा था, और जब मोदी जी की सरकार जब तक चुनाव हो गया, जब आ गई, तो अब मोदी जी जो अच्छा कर रहे हैं, इनको जम्मू कश्मीर खराब लग रहा है। अभी 20,000 करोड़, चर्चा नहीं हो रही है। जो चर्चा मैंने आपको कही, रघुनंदन भैया जी, आप बताइए, आप तो जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हो। राजीव गांधी कहा करते थे, राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 100 करोड़ भेजता हूं तो 15 करोड़ का हम पहुंचता है, और माननीय मोदी जी कहते हैं मैं 1 पाई भेजता हूं तो 1 पाई, और 1 अरब भेजता हूं तो 1 अरब पहुंचता है। आप विकास बता दीजिए, आप विकास पैसा कहा गया? विकास नहीं, स्थान क्यों आ गए? आप बताइए, मैंने आपसे बताया था कि जब आपका 99% पहुंच जाता है पैसा, आप जब पैसा पहुंच जाता है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? आप बताइए, अगर पहुंच जा रहा है जनताओं के तो आप बताइए, ये सड़क परियोजनाएं जो है, जो तो मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री विकास योजना से, आप बताओ। अरे आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप दिन भर इसी से पैसे लेते हैं। आप बताइए, आप चलिए, जमीनी हकीकत में दिखाऊंगा आपको। यहाँ रह गए हो, ये कांग्रेस कुछ नहीं दिखा पाला है। जो 70 साल में हमने बनाया, जो 70 साल में बनाया, वो सब देश डाला है आपने। अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में डाला, गुजरात के व्यापारियों के हाथ में डाला था,
सब देश के और सब गुजराती देश भागे। आप बताइए कहाँ है पैसा? देश को बताइए, जिसको आपने अपनी वो व्यवस्था बना दी, वैसे तो कहने की जैसे पपौती बना ली हो, हम ये हैं। अरे 70 साल में तो हम लोग बनाया, वो आपने कहाँ बेच दिया? अपने व्यापारी मित्रों को बेच दिया। सरकार जिनका प्रधानमंत्री उनके हाथ में बेच दिया। BSNL, रेलवे, एयरलाइंस, जितनी संपत्तियां थी सब बेच डाली आप लोगों ने। आप यहां तक कि जो गरीबों के सबसे सुलभ शासन था, रेलवे, वो भी बेचने का काम कर दिया आप लोगों ने। BSNL बेच डाला है आपने, एयरलाइंस बेच डाली आपने। तो बचा क्या? 1991 बेचा नहीं है। 1991 LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखिए, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का बीच में एक देखिए प्राइवेटाइजेशन का बदलती होता है, देखिए आप सुनिए, आज की हालत ये हो गई है आदित्य जी कि विदेशी कंपनियां यहां से अपना व्यापार समेट रही हैं भारत से जी। आप देखिए ACC सीमेंट वगैरह अन्य कंपनियां अपनी इस देश से अपना व्यापार समेट रही हैं। पूरे भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब हो चुकी है। आज यहाँ जिस तरह से अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, ये हमको आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन जिस तरह से पूरे दुनिया में ये सिस्टम जा रहा है, आप देखिए जहां पर विदेशी कंपनियां अपना निवेश करना नहीं चाहती भारत के अंदर, और देखिए जो लोग पैसा लेकर भाग गए, आप जो लोग पैसा लेकर भाग गए, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गलत है। आप बताइए, विजय माल्या से लेकर जितने भी लोग हैं यहाँ पे भागे हैं चौकी पर, वो कौन है? चंदा देके भागे, योगी आदित्यनाथ जी का दृढ़ निश्चित है, कोई भी गुंडा, बदमाश, दंगाई उनके पार्टी का दंगाई है, उनके पार्टी के जात का अपराधी है, उनके लोग अपराधी है। मेरी पार्टी का गुंडा ये नहीं चलेगा। ठीक है सर, विवेक पांडे जी उनका रुख कर लेते हैं। किसी पार्टी का गुंडा हो, हाँ, किसी पार्टी का अपराधी हो, ठीक माननीय योगी जी को निकालने गुंडा और अपराधी है और उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती है, 24 घंटे के अंदर होती है। कोई गुंडा आपकी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी कार्रवाई बंद हो जाती है। अरे आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, पूरे अपराधियों से भरी पड़ी है लिस्ट, पूरी पार्टी में अपराधियों से लिस्ट भरी पड़ी है। विवेक पांडे का रुख करना है। विवेक जी देखिए, बहस जो है वो ये हो रही है कि 1 महीने का जो काम है वो उससे संतुष्ट है आपकी नहीं है। ठीक है, वो अपनी पार्टी का, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे, 1 महीने में हमने इतने सारे एक्शन ले लिए। तुफैल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ है, चेहरा देख के काम हो रहा है, धर्म और जाति देख के काम हो रहा है। आप कह रहे हैं कागजी कार्रवाई हो रही, धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो फिर ये जरा बता दीजिए साहब, समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में क्यों बैठती है? तुफैल साहब, आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बुरी क्यों हो गई? धरातल पे मुझे सब नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा जो मेरठ में अभी परसों हत्या की गई सरेआम, जिस तरह से एक युवक की निशंस हत्या की गई, आगरा में जिस तरह 11वीं की छात्रा को सरेआम उसको अगवा कर लिया गया, जिस तरह से पत्रकार को पीट करके निर्वस्त्र खड़ा कर दिया गया कानपुर थाने के बाहर, धरातल पे तो मुझे इनके उत्तम कार्य इतने नजर आ रहे हैं कि उसकी प्रशंसा करते करते मेरे शब्द शर्मा जाए। और रही बात इन्होंने मुफ्त राशन की बात की, उसकी आड़ में जो पेट्रोल की आड़ में पेट्रोल, डीजल और महंगाई दूसरी वस्तुओं में बढ़ा के आप उसका 4 गुना वसूल रहे हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। मुफ्त आप कहाँ से दे देंगे? विवेक जी यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। विवेक जी बात यही तो नहीं समझ में आ रही। आखिरकार आप पब्लिक को चीजें क्यों नहीं समझा पाए? महंगाई, बेरोजगारी क्यों नहीं समझा पाए? पब्लिक आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सवाल तो यही है साहब। देखिए वही सरकार बता दो, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हम आज जिस संख्या में है और जिस तरह से इनकी संख्या घटी है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। मैं इसको आलोचनात्मक नहीं मानता और मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में इनके सामने आज खड़े हैं, एक मजबूत स्तंभ की तरह से। लेकिन मुझे दुख होता है 203 से तो बहुत ज्यादा है सर। इतिहास में पहली बार आजादी के बाद कंपनी राज की सरकार ने चौथे स्तंभ पे निर्वस्त्र प्रहार किया है। उससे जरा 2 शब्द बोल देते आदरणीय, तो मुझे लगता है कि आपके अंदर मानवीय गुण आपकी सरकार के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या किसी एसएसपी पे कार्रवाई हुई? क्या कानपुर कमिश्नर के किसी कमिश्नर पे कार्रवाई की गई? अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? उससे कोई बयान आया, कोई वक्तव्य आया? लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया। हमारे देश का चौथा स्तंभ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निर्वस्त्र खड़ा है और ये हमें उपलब्धि बता रहे हैं। ये आपके 1 महीने की उपलब्धि है कि हमारे देश का चौथा स्तंभ, किसी भी देश का चौथा 4 स्तंभ जो सबसे मजबूत माने जाते हैं, उसके सामाजिक न्याय के स्तंभ को आपने निर्वस्त्र खड़ा कर दिया।
और इससे बड़ा खतरनाक कालाध्याय आपके भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में न था, न शायद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी भी आपको जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, कितने अधिकारियों पे कार्रवाई की बता दीजिए। चलिए ठीक है, 1 महीने के काम में यही बता दीजिए कितने अधिकारियों पे इस तरह की कार्रवाई हुई। सर, अपराध से छोड़ दीजिए आप। विवेक जी, सर इतना सुनिए कि कुल मिलाकर के आप जानते हैं बीजेपी एक्शन मोड में रहती है, उसी तरीके से लगातार मोड पे तो होती है। एक्शन मोड के साथ साथ इलेक्शन मोड में भी रहती है। साहब सुनिए मेरी बात, टारगेट है इलेक्शन और एक्शन। हाँ, एक्शन और इलेक्शन दो ही मोड है। हाँ, एक विपरीत धर्म के ऊपर एक्शन है और एक इलेक्शन है जहां पे भी सरकारें चुनी हुई है उनको गिराना कैसे है, बनाना कैसे है। चलिए प्रदर्शन लगातार अच्छा होता जा रहा है बीजेपी का, ये आप लोगों के लिए सोचने का विषय है, मेरे लिए नहीं। हालांकि विवेक जी, ये आपके लिए सोचना पड़ेगा, आपकी पार्टी को सोचना पड़ेगा। आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में जरूर है, इसके लिए आपको बधाई। के सामने समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत विपक्ष है, जो हमेशा इनके सामने सामाजिक मुद्दों के लिए खड़ा रहेगा, लड़ता दिखाई देगा और जमीनी संघर्ष जारी रहेगा। देखिए वो नेताजी जब हुआ करते थे पार्टी में मजबूत स्थिति, जब आंदोलन करने से कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते थे, वो भी एक समाजवादी पार्टी का वक्त था। नहीं होने देंगे। अदानी अंबानी की नीतियों से देश नहीं चलेगा। कंपनी राज को वापस नहीं आने देंगे। सामंतों को उनकी औकात दिखा के रहेंगे। सामंतवादी व्यवस्था नहीं लागू होगी। ठीक है, ठीक। तो पहल जी, आप जो कहना चाह रहे थे वो बाद में कहेगा, पहले जरा ये बताइए 2024 को लेकर के क्या प्लान है? बीजेपी को देख रहे हैं किस तरीके से धड़ाधड़ फैसले ले रही है? देखिए, बीजेपी एक जब धार्मिक भावनाएं भड़का कर जी, और धार्मिक, अभी आपने कहा कि एक्शन मोड में रहती है, बिल्कुल रहती है। आप योगी एक्शन जो लोग नजर आ रहे हैं, आप देखिए, हाँ, जो लोग भ्रष्टाचार पर नहीं, धर्मों को लड़ाकर, देखिए धर्मों को आपस में लड़ाकर एक समुदाय के ऊपर एक्शन लेकर और दूसरे समुदाय के लिए तुष्टीकरण का जो पहले ये इल्जाम हम पे लगाते थे कि तुष्टीकरण, अब तुष्टीकरण की नीति ये अपना रहे हैं। दूसरी चीज समझ लीजिए, 2024 के लिए हमारी नेता सोनिया गांधी जी का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। हम लोग अगले महीने से ईद के बाद पूरे जिले स्तर से, ब्लॉक से लेकर और ग्राम पंचायत, न्याय पंचायतों तक हम लोग जा रहे हैं। हम लोग चुनाव इसके बाद मई में हम लोगों को पूरा प्लान आ रहा है इस सरकार को घेरने का। और जिस तरह से देश में बड़ी बहुमूल्य संपत्तियां बेची जा रही हैं, जिस तरह से महंगाई आपने देखा, लगातार राहुल गांधी जी लगातार सिलेंडर लेकर और जनता के मुद्दों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। रिजल्ट आने के बाद हम लोगों ने लगातार जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए और ये मई के बाद हम लोग बृहद स्तर पर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब की जो हमारा प्रोग्राम है वो न्याय पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से लेकर हमारा जो पूरा बूथ स्तर कार्यक्रम है, निश्चित तौर पर हमारी प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की 4 साल, और बिल्कुल मैं ये स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं कि हम विकल्प नहीं बन पाए। देखिए ओम जी, सबसे बड़ी चीज ये था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 ध्रुवीकरण पे आ गई, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हमको हुआ। ये मैं स्वीकार करने में, मैं एक राजनीतिक दल का आदमी हूं और मुझे स्वीकार करने में कोई झिझक भी नहीं है कि हाँ, उस ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा नुकसान हमको हुआ। निश्चित तौर पर राजनीति में ये चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन निश्चित तौर पर हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा सरकार को घेरने का काम करेंगे और 2024 में निश्चित तौर में केंद्र सरकार का परिवर्तन होगा। जनता ने मन बना रखा है। अब आप देखिए, एक भारत के इतिहास के 70 साल में डीजल, पेट्रोल, गैस, हमारे रघुनंदन सिंह जी बैठे हैं, ये खुद ही रोज पीड़ित रहते हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। आप जब जनता पेट्रोल पंप पे जाती है, डीजल महंगा होने से आम वस्तुएं महंगी हो चुकी हैं। ओम जी, आपको जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से पूरी चीजें महंगी हो चुकी हैं, जनता तरहा रही है। आप देखिए, गंभीर मुद्दा छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसमें डिबेट करा लीजिएगा। पाकिस्तान चले जाते हो, पता नहीं कौन सी जा रही है, आप पता नहीं कौन सी जा रही है, भाजपा वालों हमारी यारी नहीं है, आप जा रही है, आप पता नहीं पाकिस्तान में करते हो, पता नहीं कौन सी जा रही है आप लोगों की। रघुनंदन जी, मेरा कहने मतलब है ओम जी, एक विषय बता रहे हैं, आपको बृहद मुद्दा मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, चाहे इसके बाद अगली बार आप डिबेट करा लीजिए प्लीज। जब पहले से चुनाव जिला पंचायत और प्रधानी का होता है, बीजेपी उसमें बुरी तरीके से हार जाती है पूरे देश के अंदर। वही चुनाव जब मशीनों से होता है, वहां पे जीत दर्ज होती है।
हाँ। तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न है जो भारत की जनता कर रही ठीक है, है। भारत आम जनता कह रही है, हाँ। लेकिन हम राजनीतिक दल होने के नाते आपके माध्यम से मैं सवाल उठाते हैं कि कहीं ना कहीं इस पे भी विचार होना चाहिए, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, एक स्वस्थ ठीक। आपका चैनल है, इस पे भी एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। ठीक। रघुनंदन जी, आखिरी प्रश्न आपसे, वक्त इतना ही था हमारे पास। ये बता दीजिए, इसी तरह लगातार अब देखा जाएगा जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधारने का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही नजर आएंगे या आगे चल करके जिस तरीके से देखा गया था कि जब 2017 में योगी जी आए थे, किसी ने कयास नहीं लगाए थे कि योगी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मोदी लहर थी उस वक्त, आगे कुछ नया देखने को मिल सकता है 2024 तक? देखिए, मैं इतना जानता हूं, मैंने एक बात कहा था, होनहार पतवार के होठ छींकने पार। माननीय योगी जी ने आते आते अपने रुख को आम जनमानस को बता दिया कि मेरी कैबिनेट में अब मंत्री आएगा। नहीं, आज एक जरा मेरे रुक आया है सामने, कुछ बदलाव नजर आएंगे, मेरे हारे हुए मंत्री भी आ सकते हैं, मंत्री आएगा। और मंत्री सारी बात बताएगा, इसका मतलब मंत्री को एक एक धरातल की बात याद रहेगी। ये बड़ी बात है, जिम्मेदारी देना। आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं दी होगी। आप देखिए, 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ की संख्या नहीं कई देशों को, उनको फ्री में राशन देना। आप ये देखिए कि ये तो कांग्रेस भी दे रही थी। रघुनंदन जी, आगे बताइए, कुछ का लेने दीजिए ना, आगे बताइए। हमारी योजनाएं हैं, अरे आप सारी बताते हो, तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अरे कहाँ पूरी कर रहे हो? ठीक है, तो जनता आपको कभी छोड़ती नहीं है। 1990 के बाद जिस समय मंडल कमीशन लागू हुआ ना, उसके बाद से आप वापस नहीं आ पाए। देखिएगा, सोचने का विषय है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने माई फैक्टर बना लिया और बीएसपी ने डीएम फैक्टर बना लिया। अच्छे से समझ, ठीक। धर्म आपके यहाँ होता है। वक्त इतना ही था। रघुनंदन जी, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जी, आप धर्म वाले हमारी मस्जिदें होती है, हालांकि आप पूरी डिबेट में मुझको हमारे घर में मस्जिद होती है। चलिए, लेकिन वोट जिस तरीके से सम्मान जो आपसे सरकार ऐसे मुद्दे बेहद अहम हो जाते हैं जिनका हम जिक्र लगातार करते हैं, और आज उसी के चलते जब एक महीना पूरा हो जाता है योगी सरकार का, तो ये मुद्दा अहम था। और ऐसे में योगी सरकार अपनी उपलब्धियां जरूर गिनाती नजर आ रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।